एक तरफ सीसीटीवी में कैद वो खौफनाक पल, बैंक के बाहर भागते लोग, सामने खड़ा हत्यारा और फिर गोलियों की आवाज। दूसरी तरफ दिव्या की बहन प्राज्ञा का दावा, जिसने इस पूरे हत्याकांड के पीछे छिपी कहानी को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आखिर दिव्या के साथ क्या हो रहा था? क्या यह हत्या अचानक गुस्से में उठाया गया कदम था, या इसके पीछे लंबे समय से चल रही प्रताड़ना और विवाद की कहानी थी? और सबसे बड़ा सवाल, हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार आरोपी मानस तक कैसे पहुंचे? दिव्या मिश्रा हत्याकांड में अब सीसीटीवी फुटेज और उनकी बहन प्रज्ञा की तरफ से किए गए दावों ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। प्रज्ञा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर दावा किया है कि उन्हें बैंक के सामने हुई हत्या के वक्त का सीसीटीवी फुटेज मिला है। उनके मुताबिक फुटेज में बैंक के कर्मचारियों की भीड़ भागती दिखाई दे रही है और इसी दौरान आरोपी दिव्या पर हमला कर रहा है। प्रज्ञा ने दावा किया कि आरोपी के पास 3 रिवॉल्वर होने की बात सामने आ रही है। उन्होंने सवाल उठाया, आखिर ये हथियार उसके पास कहां से आए? किसने उसे हथियार उपलब्ध कराया? और क्या इस पूरे मामले में कोई और व्यक्ति भी शामिल था? प्रज्ञा ने एक और अहम सवाल उठाया है। उनका दावा है कि मानस कार नहीं चला पाता था। ऐसे में उसके कार से आने जाने की बात कैसे सामने आई? प्रज्ञा के मुताबिक मानस ऑटो से हत्या करने आया था और ऑटो से ही भागा। इसी आधार पर उन्होंने आशंका जताई है कि कोई दूसरा व्यक्ति भी इस वारदात में शामिल हो सकता है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और पुलिस जांच में ही साफ होगा कि आरोपी किस वाहन से मौके पर पहुंचा और वहां से कैसे गया। लेकिन प्रज्ञा की पोस्ट में सिर्फ सीसीटीवी और हत्यारों की बात नहीं है। उन्होंने अपने नाम को लेकर लगाए गए आरोप पर भी सफाई दी है। दरअसल मानस ने वारदात के बाद अपने मोबाइल स्टेटस में दिव्या की बहन प्रज्ञा का नाम लिखा था और दावा किया था कि उसे सब कुछ पता था। प्रज्ञा का कहना है कि हाँ, उन्हें पता था कि मानस उनकी बहन के साथ कथित तौर पर क्रूर व्यवहार करता था। उन्होंने अपने पोस्ट में कई ऐसे आरोप लगाए हैं जो अगर जांच में सही पाए जाते हैं तो इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि को समझने में अहम हो सकते हैं। प्रज्ञा के मुताबिक दिव्या ने उन्हें बताया था कि छोटी छोटी बातों को लेकर उसके साथ मारपीट की जाती थी। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि ब्लिंकिट से मंगाए गए टमाटर में कोई टमाटर खराब निकलने पर भी दिव्या को इसके लिए जिम्मेदार ठहराकर पीटा जाता था। प्रज्ञा ने यह भी दावा किया कि मानस और उसकी बहन ने उनकी मां के साथ भी मारपीट की थी और उनकी मां का निधन बीमारी की हालत में हुआ था। हालांकि इन आरोपों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस जांच में इन दावों की सत्यता महत्वपूर्ण होगी। प्रज्ञा के मुताबिक दिव्या सिर्फ अपने पति से अलग होना चाहती थी। उन्होंने दावा किया कि दोनों का मामला फैमिली कोर्ट में चल रहा था और वहां काउंसलर के साथ भी मानस की कथित तौर पर झड़प हुई थी। शादी की शुरुआती दिनों को लेकर भी प्रज्ञा ने अपनी बहन के हवाले से एक दावा किया है। उनके मुताबिक शादी की पहले रात ही घर के खर्चों की एक सूची बनाई गई और आधा खर्च उठाने का शर्त रखा गया। दिव्या ने इसे स्वीकार किया, लेकिन प्रज्ञा का दावा है कि पिछले करीब 1 साल से दिव्या ने अपने हिस्से का खर्च उठाना बंद कर दिया था। प्रज्ञा के मुताबिक मानस इसे चीटिंग मानता था। यानी हत्या के बाद लगाए गए चीटिंग के आरोपों को लेकर अब दिव्या की बहन का पक्ष बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रहा है और इस कहानी का एक बेहद भावुक पहलू भी है। प्रज्ञा के मुताबिक तमाम कथित प्रताड़नाओं के बावजूद दिव्या चाहती थी कि चीजें ठीक हो जाए। उसने पति के नाम का टैटू तक नहीं हटवाया था। वह तीज का व्रत रखने वाली थी। यानी रिश्ते को बचाने की उम्मीद शायद पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। प्रज्ञा ने यह भी दावा किया कि मानस पहले भी दिव्या का पीछा कर चुका था। उनका कहना है कि लगातार तनाव की वजह से कुछ दिन पहले दिव्या का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसका हाथ और पैर टूट गया था। करीब 1.5 से 2 महीने बाद उसने दोबारा ऑफिस जाना शुरू किया और घटना वाले दिन भी वह लंगड़ा कर चल रही थी। प्रज्ञा ने अपने पोस्ट में कहा कि उसके पास 3 सीसीटीवी फुटेज है। एक फुटेज में दिव्या घर से निकलते दिखाई दे रही है।
दूसरे में वह कथित तौर पर लंगड़ाते हुए आरोपी से जूझती नजर आ रही और तीसरा सीसीटीवी फुटेज बैंक के सामने हुई वारदात का बताया जा रहा है। अब इन सीसीटीवी फुटेज की जांच इस केस की सबसे अहम कड़ी साबित हो सकती है। तो इस मामले में जैसे ही कोई अपडेट निकल के सामने आएगा हम आपसे रूबरू जरूर कराएंगे।